संसार के विषय दुख रूप हैं। और दुख रूप हैं तो हैं, संसार के सभी विषय दुख रूप हैं। जिस प्रकार छलनी में गौ माता का दूध इकट्ठा नहीं किया जा सकता, सारी गायों का दूध छलनी में दूह लिया, छलनी खाली की ही खाली, उसी प्रकार मन को संसार के जितने भोगों विषयों से रमा लिया, मन जैसे बिल्कुल खाली की खाली, बिल्कुल अतृप्त हो। मन माया मरती नहीं वासना नाश, यह शरीर मर गया। कर माया मन नाश। कितना भोगेंगे और कितने जन्मों से भोगते आ रहे हैं। माया के थपेड़ों को सहते आ रहे हैं। तो जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो कल्याण चाहते हैं, जो परम लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, जो परम सत्य का अन्वेषण चाहते हैं, उनके विचार स्पष्ट होते हैं, उनका चिंतन स्पष्ट होता है। वे यही विचार करते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे क्या चिंतन करते हैं। वे यही चिंतन करते हैं कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगते चले आ रहे हैं। माता पिता पत्नी पुत्र सगे संबंधी बंधु बांधव, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से ये सब घटित होता चला रहा है। आत्मा की कोई आयु नहीं है। बाहर की दृष्टि से लगता है ये छोटा है, ये बड़ा है। आध्यात्मिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से आत्मा की कोई आयु नहीं। संबंध शरीर का है जो विनाशी है, जो मिटने वाला है। कब किस जन्म में कौन किस रूप में आ जा रहा है, किस जन्म और जीवन में किस किस रूपों में प्रकट हो रहा है। आत्मा एक है, शरीर की अवस्था बदल रही है, शरीर का प्रकार बदल रहा है, संसार के संबंध बदल रहे हैं। आत्मा एक है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से यह सब घटित होता चला आ रहा है। जो कल्याण का इच्छुक है वह क्या चिंतन करता है? वह यही चिंतन करता है कि दुख नहीं चाहिए, अब भोग लिया है। अब कितना भोगेंगे? कितने जन्मों से भोगते ही तो आ रहे हैं। कितना भोगेंगे दुख? अब बार बार दुख भोगने नहीं आना है।
स्वरवेद की वाणी क्या कहती है? मरकर मरकर फिर मरना नहीं, मरकर फिर मरना नहीं, उत्तम मरण कहा है, उत्तम मरण कहा है। जन्म और मरण की वेदना का हमने अनुभव किया है। एक बार, अनंत अनंत बार, कोई गिन नहीं सकता। मृत्यु के दुख का हमने अनुभव किया। जब भी प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राणी घबरा जाते हैं, छोटे शरीर वाले से लेकर बड़े शरीर वाले तक प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं तत्क्षण। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिलता है। सभी प्राणधारी, सभी प्राण वाले जब भी हमारे प्राणों पर संकट आता है तब हम घबरा जाते हैं। क्यों? क्या बात है? क्यों प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण तत्पर हो जाते हैं? प्राणों से इतना मोह है, हमें इतनी आसक्ति है। अंत समय तक हाथ पांव चलाते हैं। क्योंकि हमने मृत्यु के दुख का अनुभव किया है, मृत्यु को झेला है, मृत्यु के कष्ट को एक बार जाना है। क्या? कोई गिन नहीं सकता। अनंत अनंत बार, अनंत अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राणी प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण ही तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु के दुख को झेला है। सूक्ष्म रूप से ये सारे संस्कार हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, अनंत अनंत जन्मों के। ये सारे संस्कार हमारे चित्त में, चित्त एक चित्रपट है, कैमरा है, वो वस्तुओं को कैच कर लेता है। जो भी उसके सामने है हर क्षण रिकॉर्ड कर रहा है। तो आत्मा के साथ ही है। अंतःकरण है। सुख के, दुख के, भोग के, जन्म के, मरण के हमारे अनंत संस्कार जो हैं हमारे चित्त में दबे भरे पड़े हैं, सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। इसीलिए जब प्राणों पर संकट आता है तब वो संस्कार उभर कर सामने आ जाते हैं सूचना के माध्यम से, क्योंकि चित्त में वो सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से स्थित हैं। मृत्यु दुखदाई है। क्यों दुखदाई है मृत्यु? इसलिए दुखदाई है
कि शरीर से अलग होने की कला का ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, प्रकृति से परे की छलांग नहीं, शरीर और इंद्रियों से परे होने का बोध नहीं। प्रकृति का चक्र प्रबल है, प्रकृति बड़ी शक्तियों वाली है। महापुरुष प्रकृति से परे की छलांग लगा लेते हैं। जो श्रेष्ठ साधक हैं, जो योगी हैं, शरीर में रहते, संसार में रहते इस चक्र का अतिक्रमण कर देते हैं, इससे परे पदार्थों का अनुभव कर लेते हैं। तो जो साधक साधिकाएं हैं उनका संकल्प यह है कि हमने अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगा है। ये जो वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, केवल इसी शरीर में, संसार में, मैं तू यह वह में नष्ट नहीं हो सकता, बल्कि मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। यही संकल्प है एक साधक का। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, बल्कि ये जीवन है क्या, इसका पूर्ण रूप से अनुभव हो जाए, इसका पूर्ण रूप से अनुभव हो जाए। क्योंकि हम जीवन कहें, हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि ये जीवन है क्या। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है। हम सबके जीवन का आधार, सब प्राणियों के प्राण का आधार, प्राणाधार। हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है, जो परम सत्य स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। जीवन को जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, सर्वाधार परमात्मा है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है। आनंद और शांति का समुद्र हमारे भीतर है। दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। यूं ही नहीं निकलता मक्खन, निकालना पड़ता है। दूध के कण कण में मक्खन तो है, लेकिन यूं ही नहीं निकलता। हमारे भीतर अनंत शांति का समुद्र है। हम सबके भीतर
आनंद स्वरूप परमात्मा है, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है, सबके भीतर वही शक्ति है। सबके भीतर वही शक्ति है जो जो सूक्ष्म रूप से ही स्थित है, जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है, झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। सबके मन और बुद्धि विचारों की एक स्थिति है, सबका अपना अपना अलग 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 अंतःकरण है, सबके अलग अलग प्रारब्ध है, सबके अलग अलग संस्कार है, सबके अलग अलग भोग हैं, सबके भिन्न भिन्न संस्कार हैं, सबके मन की स्थिति भिन्न भिन्न है, सब अपना अंतःकरण लेकर आए हैं। मूल में यह है कि जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता नष्ट ना हो। जीवन सहज हो, सरस हो, सरल हो, स्वाभाविक हो, आनंद की तरफ बढ़ता चले। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद, कोई अहंकार हमारे मन को घेर न ले। कोई अहंकार, कोई अज्ञान, कोई अविद्या, कोई अवसाद, कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा हमारे जीवन को घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंदमय बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि परमात्मा आनंदमय है। परमात्मा आनंदमय है, इसीलिए हम सबका जीवन भी आनंदमय होना ही चाहिए। बहुत बार जीवन की अनेकों घटनाएं हमारे जीवन की सहजता, सरसता, सरलता और स्वाभाविकता को ही नष्ट करने लगती हैं, क्योंकि हमारा मन उसमें आसक्त है बहुत। जो बाहर घटित हो रहा है, जो बाहर दिख रहा है, वही परम सत्य है, हमें ऐसा लगता है। उससे भिन्न भी कुछ है, उसमें हमारी दृष्टि नहीं है। बाहर की बदल रही परिस्थितियां हमें विचलित करती हैं, हमारा मन आसक्त है उसमें। जिसकी आत्मिक स्थिति दृढ़ है, जिसकी आत्मिक स्थिति दृढ़ है, जो आत्मा के जितने निकट है, वो बाहर की उठा पटक से नहीं घबराता। बाहर है, वो बाहर है, उसको देखने की एक शक्ति है, एक दृष्टि है उसके पास। संसार के दुखों से और संसार के परिवर्तन से वह अधीर नहीं होता। कैसी भी परिस्थिति हो, वो आत्म कल्याण के मार्ग से अलग नहीं होता, आत्म कल्याण के मार्ग से अलग नहीं होता।